हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। अभी तक अपन लोग से दो पार्ट पढ़ करके आए हैं। पहले वाले पार्ट में सभी बच्चों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेकंड नंबर वाले पार्ट में थे अपने फिल इन दी ब्लैंक्स। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है अपना, इसमें टोटल एक शब्द में उत्तर लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं एक शब्द में उत्तर। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो आप लोगों ने खालिस्तान में भी पढ़ा है और विकल्प में भी पढ़ा है कि रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। फिर आते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो हम जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसका कारण था चर्बी लगे कारतूस। क्या था? चर्बी लगे कारतूस। उस समय पे आप लोगों ने जब क्लास में पढ़ा था तब उसमें बताया गया था कि यहाँ पर मंगल पांडे नामक वैज्ञानिक जो था एक क्रांतिकारी, मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने क्या कर दिया था, चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था है। और उसके साथ साथ सभी तो फिर क्या किया गया था, उसे मंगल पांडे जो थे उन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। तभी से क्रांति क्या हो गई थी, उसके बाद से विद्रोह हो गया था और स्टार्ट हो गई थी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। फिर आते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का। इसमें है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो जो टोटल विश्व है, पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, तो ये है 16.87%। ठीक है, और इसके पहले अपन ने एक और क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड वाले पार्ट में, या शायद नहीं फर्स्ट वाले पार्ट में, कि ऑब्जेक्टिव था कि विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल तो वो था 2.4, और जनसंख्या की बात करें तो यह आ गया 16.87। नेक्स्ट नंबर वाले पार्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। चौथा नंबर यहाँ कह रहा है भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। फिर आते हैं नेक्स्ट, उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने को क्या कहा जाता है। इसके पहले हाँ सेकंड नंबर वाले पार्ट में मैं आप लोगों से कह रहा था, बताया था जागो ग्राहक जागो वाला, बताया था कि नहीं बताया था, कि उपभोक्ता को क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, हक के लिए लड़ें। ठीक है, चलिए तो इसको ये जो है इसे कहा जाता है उपभोक्ता जागरूकता। फिर आते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे समझना, एक कहीं क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर लिखा है क्या, ये केवल इतना बस चेंज हो जाता है, ये यहाँ लिखा है भूकंप, तो भूकंप अगर आ जाता है तब हमें लगाना है कक्ष, क्या लगाना है, कक्ष लिखना है। और भूकंप की जगह पर अगर आ जाता है बाढ़, क्या आ जाता है, बाढ़, तो बाढ़ है हमारा सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल। क्या होता है, पश्चिम बंगाल। समझना है, अगर भूकंप लिखा हो तो कक्ष लगाना है, और अगर बाढ़ लिखा हो तो पश्चिम बंगाल लगाना है। फिर आते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहां से प्रारंभ हुई थी। तो ये जो 1857 की क्रांति थी ये प्रारंभ हुई थी हमारी 19 मार्च 1857 को। कब से प्रारंभ हुई थी, 19 मार्च 1857 को। और कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी बैरकपुर छावनी से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, बैरकपुर छावनी से। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मंगल पांडे को क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। तभी से क्रांति क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। फिर आते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो सब जानते हैं, दो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से क्या पढ़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत मतलब कौन सा स्थान है, और दूसरा पढ़ा था अपन ने क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो जनसंख्या की दृष्टि से है ये तो है दूसरा स्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो वो है 7वां स्थान। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। आ जाते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल तक के लिए जो चलती है, 12 योजनाएं अभी तक क्या हो चुकी हैं, क्रियान्वित हो चुकी हैं। तो यहाँ देखें तो ये जो पहली जो प्रारंभ हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है अपना, ये 10वें नंबर का। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं। तो वस्तु या सेवा के खरीदार को कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए फिर आते हैं यहाँ पर 2004 सुनामी का अधि केंद्र क्या क्या था। यानी सुनामी 2004 में जो आई थी उसका जो केंद्र था वो था हमारा सुमात्रा, इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ था, सुमात्रा, इंडोनेशिया। फिर आता है नेक्स्ट 12 नंबर का। यहाँ कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये वहां पर था नहीं, दो पार्टों में। मैंने आप लोगों से कहा था कि फिल इन दी ब्लैंक्स में बिलाई नीति भी आ सकता है, हड़प नीति भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन ने ये भी बता दिया था ये क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ भी बताए दे रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी,
एक नीति अपनाई थी। उसमें ये था कि जिन भारतीय राजाओं के क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, उनके राज्य को जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया जाता था, मिला लिया जाता था। ठीक है, मिला लेने का मतलब होता है विलय कर लिया जाता था, इसीलिए इसे विलय नीति कहा जाता है। और अब जबरदस्ती है तो यहाँ पर यानी कि हड़पा जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हड़प नीति। फिर आ गए 13वें नंबर का क्वेश्चन, नशीले पदार्थों का प्रयोग एवं उसके व्यापार और लाने ले जाने पर रोक को क्या कहते हैं। तो ये जो है महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था, मद्य निषेध। क्या चलाया था, मद्य निषेध अभियान चलाया था, जिसमें नशीले पदार्थों पर रोक लगाई गई थी। तो ये वही हो जाएगा, मद्य निषेध। ठीक है, फिर आते हैं 14 नंबर यानी 14। यहाँ कह रहा है स्व सहायता समूहों के माध्यम से बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की। तो ये जो है, ये है 1970 में स्थापना इसकी कब की गई थी, 1970 में। और मतलब की किसने थी, तो ये है मोहम्मद यूनुस ने। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं, यहाँ जाते हैं हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है। फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था हॉलमार्क के द्वारा, सेकंड वाले में पार्ट में पढ़ा था, और अब थर्ड वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं कि हॉलमार्क के द्वारा किसे प्रमाणित किया जाता है। मैं तीनों आप लोगों को बता चुका था, हॉलमार्क, बुलमार्क, एगमार्क। ठीक है, चलिए। और फिर आते हैं यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत यहाँ पर का लिखा जाना चाहिए था कि भारत का, भारत का। ठीक है, तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, अभी इसके पहले जब वहां पे था भूकंप वाला, भूकंप का था कक्ष, भूकंप का क्या था, कक्ष। और यहाँ पर बाढ़ का हमने वहीं पे बता दिया था आपको कि बाढ़ का है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। फिर आते हैं यहाँ पर 70 नंबर पे, यहाँ कहा जा रहा है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। यह कथन किसने कहा था, तो ये जो कथन है ये कहा था लाला लाजपत, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि जो स्वराज्य है वो हम क्या करेंगे, लेकर के ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़। फिर आते हैं 90 नंबर पे, यहाँ कह रहा है मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक की गणना है ये की जाती है जीवन प्रत्याशा के आधार पर। किसके आधार पर की जाती है, जीवन प्रत्याशा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ पर है बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है बाट एवं माप मानक अधिनियम है, ये पारित किया गया था 1976 यानी कि 1976 में। फिर आते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये वाला बिल्कुल याद रहना चाहिए कि डेल्टाई वाले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है 22 नंबर का, यहाँ कह रहा है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। ये तो आप लोगों ने सेवेंथ या 8th क्लास में पढ़ा होगा सोशल में। तो ये कभी कभार ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ह्यूमस को परिभाषित कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए जो कृषि के अवशेष हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, गड्ढों में गाड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो खाद बन जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, ह्यूमस कह देते हैं। ठीक है, गोबर वगैरह अगर और डाल दिया और उसको तो बहुत दिनों तक मतलब सड़ा दिया तो फिर वो बन जाता है क्या, उसे जैविक खाद कहते हैं। चलिए, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप लोगों से बन जाता है, गन्ना उत्पादन में भारत क्या है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ से देखें, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। यहाँ तक अपन लोग पहुंच गए हैं। फिर आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो सेकंड वाले पार्ट में बहुत बात की थी अपन ने श्वेत क्रांति से संबंधित। ठीक है, और जो अपन आगे चल करके ये जो पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपन को सत्य सत्य और जोड़ियां जो हैं वो पढ़नी नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य इतने सारे अपन ने ऑब्जेक्टिव ये जो पढ़ लिए इन्हीं में से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और जो जोड़ियां हैं वो तो अपने 4-5 रहती हैं, तो 5 का साइड में दिया रहता है, बहुत सारे अपन से क्या होते हैं, बन जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से अपने पूरे 25 नंबर आ जाने हैं, जितने भी अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए। चौथे वाले पार्ट में जब आपको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है, तो वहां पर इन सभी चीजों को डिटेल से बता दिया जाएगा। तो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी गुजरात से। कहां से की गई थी, गुजरात से। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड के एक साथ साथ इसका एक और नाम है, इसे दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी यानी कि शुरुआत की थी, तो ये की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसने की थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो ये अपन बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पे।
फिर आते हैं 25 नंबर पे, यहाँ कह रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहते हैं? ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं मैग्नीज को। किसे कहते हैं? मैग्नीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर का, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या बनाया जाता है? ये भी बहुत कई बार आता है। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे पर बनाई जाती हैं पुख्ता दीवारें। क्या बनाई जाती हैं? पुख्ता दीवारें, ठीक है, ताकि ये जो भूस्खलन होता है ये बचा, मतलब इससे क्या हो जाए, यहाँ पे जो रास्ता है वो क्या ना हो, अवरुद्ध ना हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है 27 नंबर का, यहाँ कह रहा है तटबांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है? तो तटबांध का निर्माण, यहाँ से देखो भाई तट लिखा है तो किस क्षेत्र के लिए रहेगा? तटीय क्षेत्रों के लिए। भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर होती है? तो जो भारत में मौसम विभाग की जो स्थापना है ये हुई थी एशियोटेक सोसाइटी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर हुई थी? एशियोटेक सोसाइटी के सुझाव पर हुई थी। फिर आती है 29 नंबर का, यहाँ कह रहा है मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये तो ठीक है, तो मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। फिर आता है भारतीय मानचित्रों में किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं? तो भारत का जो जितने भी भारत के मानचित्र हैं उसमें जो मेघ दिखाए जाते हैं, मेघ अर्थात बादल, तो ये दिखाए जाते हैं निम्न व मध्यम ऊंचाई के। क्या? निम्न व मध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट 31 नंबर पे, वायु वेग नापने की इकाई क्या है? तो वायु वेग नापने की इकाई है नॉट। क्या है? नॉट। चलिए आ जाते हैं 32 नंबर का, यहाँ है वायु के आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एकदम से वायु बहुत तेज आई और इसके बाद पता नहीं चलता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं झंझा। क्या कहते हैं? झंझा। आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे तो ये संकेत आते हैं बनाने के लिए, बताऊंगा वहां पर बना करके। फिर आता है भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? तो भूकंप की तीव्रता तो मापी जाती है रिक्टर पैमाने से, उसके केंद्र कितने हैं? तो उसके केंद्र हैं 22। फिर आते हैं 1857 ईस्वी के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये अपन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में, यानी 1862। और बहादुर शाह के बाद आते हैं नेक्स्ट यानी 34। यहाँ कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में। क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या? रॉलेट अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? इसके बारे में अपन को बात करनी है। ये जो रॉलेट अधिनियम है ये लागू हुआ था हमारा 18 मार्च 1919 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। ये क्वेश्चन भी पढ़ेंगे अपन इसका, रॉलेट वाला। फिर आता है मंडला जिले के, क्या कह रहा है क्वेश्चन 36 नंबर का, मंडला जिले के रायगढ़ की रानी का नाम क्या है? तो मंडला जिले के रायगढ़ की जो रानी है उनका नाम है अवंती बाई। क्या है नाम? अवंती बाई। फिर आता है नेक्स्ट 37 नंबर पे, यहाँ कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये 14-15 अगस्त यानी रात में हुई थी। तो ये 1947 यानी 14-15 अगस्त 1947 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। फिर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग है ये कहा जाता है चरण पादुका, जो कि छतरपुर में है, नौगांव छावनी के पास। यहाँ पर भी जिस तरीके से अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था कि वो डायर ने क्या किया था, हथियारबंद सैनिकों के साथ आया और अंधाधुंध भीड़ पर क्या कर दी, गोलियां चला दी, उसी तरीके से चरण पादुका नामक स्थान पर भी ये क्या थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहां पर भी गोलियां चलाई गई थी। तो ये जाना जाता है, ये छतरपुर का जो चरण पादुका है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ना जाना जाता है अपना जलियांवाला बाग, यानी मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। फिर आते हैं 39 नंबर पे, क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था 1942 में, राइट आंसर, ठीक है। यानी उसमें ये था 1942 फिल इन द ब्लैंक्स भारत आया, तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन और इसकी डेट है 22 मार्च। फिर आते हैं चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? ये भी अपन फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ करके आए हैं, लेकिन जन्म नहीं पढ़ करके आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी नामक वहां पर स्थान पर क्या की थी, ट्रेन लूटी थी, ये पढ़ करके आए हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था झाबुआ जिले के भावरा गांव में। किसमें हुआ था? झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। देखिए इनका जन्म हुआ था झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में, और इन्होंने काकोरी नामक स्थान पर क्या किया था, सरकारी खजाना लूटा था। क्या किया था? सरकारी खजाना लूटा था। और इनकी मृत्यु इन्होंने क्या हुआ था कि जब इन्हें चारों तरफ से ये घिर गए थे, अंग्रेजों ने घेर लिया था, तब इन्होंने क्या कर किया था कि इन्होंने कसम खाई थी शुरुआत में कि मैं जीते जीतो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। और जब इनके पिस्तौल में जितनी गोलियां थी, इन्होंने क्या किया है, बहुत देर तक लड़ते रहे, जब अंतिम गोली बची तो स्वयं अपने आप को
गोली से क्या कर लिया था, मृत्यु प्राप्त कर ली थी। इस तरीके से इनकी कहानी है। फिर आते हैं रॉलेट एक्ट का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो जो रॉलेट एक्ट था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि आंदोलनकारियों का दमन करना, ये जो क्रांतिकारी आ रहे थे इनको दबाना किसी न किसी तरीके से। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 43 नंबर पर। यहाँ कह रहा है भारतीय संविधान का आधार कौन सी योजना रही है। भारतीय संविधान का आधार रही है हमारी कैबिनेट मिशन योजना। याद रखना वो कृषि मिशन अलग है, ये है कैबिनेट मिशन योजना। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे अपन लोगों को जब क्या होता है कोई अपने साथ कोई घटना वगैरह हो जाती है, यानी अपने अधिकार को कोई छीन लेता है, तो अपन क्या करते हैं, न्यायालय में जाते कि नहीं जाते, उसी तरीके से ये है। तो यहाँ सर्वोच्च, ये ना गलत लिखा है, इस ना को हटा देना। फिर आते हैं नेक्स्ट है 45 नंबर पे, भाषा लिपि और संस्कृति के लिए कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है। तो भाषा लिपि एवं से जो है एवं संस्कृति के लिए, तो ये वाला अपन नाम से स्पष्ट है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये 6वें नंबर पे आता है अपना संस्कृति, सॉरी 5वें नंबर पे, और 6वें नंबर पे तो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए फिर आता है किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। मौलिक अधिकार, मान लीजिए ऐसी कब कंडीशन आती है कि आपके अधिकार वहां पर कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये कहलाता है संकट काल। और संकट काल में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है। 47 नंबर पे, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि मूल अधिकार 6 हैं, मूल कर्तव्य और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या है, वो 11 हैं। पहले 10 थे और अब 11 हो गए। भारतीय संविधान कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो संविधान में 42 में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, 42 में संशोधन हुआ था, जिस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसे हमें जोड़ा गया था, इसको मूल कर्तव्य जोड़े गए 42 में संशोधन के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और याद रखे रहना, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, कौन सा, एक तो ये हो गया कौन से संशोधन द्वारा, और इसके बाद आ जाता है 47 नंबर का, यहाँ पर जो अपन ने बताया 6। ठीक है, और इसमें से चलिए, और कृषि मिशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी टोटल अपन जानते हैं कि पढ़ते ही है इंपॉर्टेंट, ये जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बता दिया जाता है। फिर आते हैं 49 नंबर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 49 नंबर का, यहाँ कह रहा है राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, तो यह है 30 वर्ष। ठीक है, ये आपको पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि राज्यसभा के लिए पहले वाले पार्ट में, और प्रधानमंत्री के लिए बता चुके हैं, राज्यपाल के लिए बता चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए, सबके लिए आयु है। याद करके जाना, एक ना एक क्या होता है, इससे आता ही आता है। फिर आते हैं 50 नंबर पे, नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं। तो नगर पालिका जो होती है और नगर निगम होते हैं, इनके प्रतिनिधियों को हम कहते हैं पार्षद। ये तो आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा पार्षद कौन है आपके ब्लॉक से, वार्ड से, इस तरीके से बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे अपन बोलते हैं स्पीकर। हाँ, आप लोगों ने ये फिल्म देखी हो शायद, कोई भारत क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है, भरत करके है, जिसमें वो बोला करता है स्पीकर महोदया, स्पीकर महोदया, MLA भरत करके कुछ है, ध्यान नहीं है। चलिए हाँ, फिर आ जा वो CM भरत, चलो याद आ गया, फिल्म का भी नाम CM भरत है। चलो यहाँ से देखते हैं, आ जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा सदस्य। जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। फिर राज्यपाल के पद को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल जो होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर आता है नेक्स्ट 53 नंबर पे, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राज्य के लिए प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की ही बात सुनी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। फिर आता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, ये संख्या ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया वहां पे, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लोकसभा में सदस्य संख्या 552। मध्य प्रदेश की विधानसभा बताई थी आप लोगों को 230, क्या बताई थी, 230। राज्यसभा बताई थी। टोटल सभी चीजें क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट 55 नंबर का, मध्य प्रदेश। देखो ये आ गया, मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या है 230। फिर आते हैं नेक्स्ट 56 नंबर पे, यहाँ कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसे अपन लोग बोलते हैं रिटायर्ड। फिर आता है लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। फिर आते हैं लोकसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, तो ये लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अब नहीं बताने वाले। सेकंड, फिर आता है नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था, तो नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान चलाया था महात्मा गांधी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया अपना 61 नंबर पे। यहाँ कह रहा है नशीले पदार्थों का प्रयोग, उसके व्यापार
और लाने ले जाने पर रोक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मद्य निषेध। फिर आते हैं 62 नंबर पे, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत पर निवास करता है? ये सभी के सभी जो क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं 16.87। फिर आते हैं 63 नंबर पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये भी रिपीटेड हो चुका है, 121 करोड़ थी। फिर आता है 64 नंबर पे, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया हमारा 15 मार्च 1950 को। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। ये जो इस वाले पार्ट में टोटल क्वेश्चन है, ये 65 नंबर का आपको पढ़ा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। फिर आता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। फिर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 जुलाई 1969 को। तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 1969 को। ठीक है, 69। फिर आ जाते हैं 68 नंबर पे, यहाँ कह रहा है मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर? हाँ, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? इसका कोई एक लिखना है, तो अपन पढ़ चुके हैं कि मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है जीवन प्रत्याशा के आधार पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। फिर आता है 70 नंबर का क्वेश्चन, उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने को क्या कहा जाता है? जैसे उपभोक्ता जो है अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति उसको जागरूक करना, जैसे बताया था जागरूक ग्राहक जागो करके, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हमारा उपभोक्ता जागरूकता। बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। फिर आता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जिसे अपन बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि फिर आता है किस वर्ष में पारित हुआ था? तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो पारित हुआ था, ये हुआ था वर्ष 2005 में। फिर आता है हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है? तो हॉलमार्क के द्वारा स्वर्ण आभूषणों को प्रमाणित किया जाता है। यानी सोने के आभूषण की शुद्धता के बारे में बात की जाए तो हॉलमार्क का चिन्ह लगा होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 74 नंबर का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता है, हाँ, इसको याद भी करने की मैं बता दे रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस। क्या होता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, और 25 दिसंबर से एक दिन जस्ट पहले 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता। फिर आते हैं वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। यानी यहाँ पर अपन लोगों ने 75 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, केवल आप लोगों को 10 या 12 क्वेश्चन पढ़ने होंगे हैं। बहुत सारे रिपीटेड के साथ साथ इसमें पहले और दूसरे वाले पार्ट में अपन लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब अपन जो नेक्स्ट वाला पार्ट बनाएंगे वो अपन फिलेंदी ये जो है 70 का नहीं बनाएंगे, और ना ही उसमें मैचिंग रहेंगी। नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा आपका स्टार्ट होगा यहाँ से क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को टोटल क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सब पढ़ाए जाएंगे। टोटल आपकी जो सामाजिक विज्ञान है, एक एक क्वेश्चन आपका करा दिया जाएगा। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहना है। जय राम जी की।